हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 10 घातांक और घात। इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट एंड पावर कहते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को हल करने वाले हैं, समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है दशमलव संख्या पद्धति। देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्या को बटा में कैसे बदलते हैं और बटा वाली संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं, समझे? इसमें हम लोग को यही सीखना है। तो देखिए, यहाँ पे है 0.2, इसको हम लोग बटा में कैसे बदलेंगे। यह दशमलव वाला संख्या है तो इसको हम लोग बटा में कैसे बदलेंगे। देखिए, यह हो जाएगा 0.2 है तो यह हो जाएगा 0 और 2, समझे? दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो दशमलव हटेगा तो इसके बटा में 1 होगा दशमलव के बदले, और दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है तो 1 पर एक 0 होगा, समझे? तो यह हो गया 2/10, यह 2/10 हो गया, समझे? तो 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं, समझे? देखिए, अब अगला है 0.0005, इसको हम लोग को बटा में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो देखिए यह 5 होगा, और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद दशमलव हटाए तो इसलिए दशमलव के बदले 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है तो इसलिए 1 पर 4 0 होगा, समझे? यह हो गया आपका 0.0005 का बटा में रूप, इसको हम लोग बटा में लिख दिए, समझे? देखिए, वैसे ही अगला है 57.14। यह दशमलव वाला संख्या है, इसको हम लोग बटा में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसको लिखेंगे 5714, दशमलव हटाएं यहाँ से तो दशमलव के बदले 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 शून्य है, समझे? यह हो गया बटा में। वैसे ही सेम टू सेम इसको भी कर लेंगे। देखिए, इसको लिख लेंगे 4624, अब दशमलव यहाँ से हटा है तो इसके लिए दशमलव के बदले 1, और दशमलव के बाद दो अंक है तो 2 0 होगा। समझ में आया आपको? चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए, यह बटा वाला संख्या है तो इसको हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे। यह बटा वाला संख्या है तो इसको हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे। देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 6 है तो यह 6 लिखेंगे, और देखिए बटा में कितने 0 हैं, 2 0 हैं तो 2 अंक के बाद हम लोग को दशमलव लगाना है, समझे? 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पे 0 लिखिए, और देखिए यह 1 और 2 अंक हो गया, यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, समझे? अब दशमलव के बाद आप 0 दे सकते हैं। तो यह हो गया 6/100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.06, समझे? देखिए, अब बटा में था तो इसको हम लोग दशमलव में बदल दिए। समझ में आया आपको? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जो संख्या है इसको आपको मानक रूप में बदलना है। मानक रूप मतलब होता है छोटा रूप। देखिए, यह संख्या कितना बड़ा है, समझे? तो इसको हम लोग छोटा में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, आप ध्यान से, यह है 1,45,632। देखिए, इसको हम लोग कैसे छोटा रूप में बदलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको दशमलव में बदलना है तो सबसे पहले क्या लिखे, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव दे देंगे तो यह हो जाएगा 1.4562 गुना। देखिए, दशमलव दिए हैं तो इसलिए देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 4 1 5, दशमलव के बाद 5 अंक है तो हम लोग 10 के पावर 5 से गुना करेंगे, समझे आप? चलिए फ्रेंड्स, चलिए एक और आप देखिए एग्जाम्पल। यहाँ पे है 124.275। हम आपको समझाना चाहते हैं, यदि दशमलव बाएं तरफ आ जाए, मतलब ये दशमलव यहाँ पे चला है, ये दशमलव जो है यहाँ पे चला है तो क्या होगा, इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे। देखिए, यह हो जाएगा, यह दशमलव यहाँ पे चला आया तब 1.24275 है ना। देखिए, दशमलव यहाँ पर था और यहाँ पर चला आया, मतलब कितना अंक घस का है, 2 अंक घस का है, समझे? तो 10 के पावर 2 से हम लोग गुना कर लेंगे, समझे? देखिए, अब अगला है, मान लीजिए यह दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ दाहिनी तरफ घसक जाए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, सेम टू सेम वही किए हैं हम लोग, ये दशमलव को यहाँ पे घसका दिए हैं। यह 4 के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, समझे? तो यह क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, यह दशमलव यहाँ पर था तो यह कितना अंक घसका है, कितना अंक दाहिने की ओर गया है, तो सिर्फ 1 अंक दाहिने की ओर गया है। यह दशमलव पहले यहाँ था और अब यहाँ पे है, समझे? तो सिर्फ 1 अंक बढ़ा है, मतलब एक अंक दाहिने की ओर खिसक गया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 पर 0 मतलब 10 से हम लोग भाग करेंगे, समझे? फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखेंगे, बाएं की ओर दशमलव बाएं की ओर जाए तो गुना होगा, समझे?
और दाहिने की ओर जाए तो डिवाइड होगा, दाहिने की ओर जाए तो भाग होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। दशमलव यदि दाहिने ओर जाए तो हम लोग भाग करेंगे, और दशमलव यदि बाएं ओर आए तो गुना करेंगे। समझे आप? चलिए फ्रेंड्स, अब आप ध्यान दीजिए मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यह संख्या कितना बड़ा है, यह संख्या बड़ा है। हम आपको बताया है मानक रूप होता है संख्या, बड़ी संख्या को छोटा में लिखना। समझे? तो यह संख्या बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग छोटा में कैसे लिखेंगे? देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे है 15 पर 10 शून्य है। समझे? तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.5 गुना। देखिए यहाँ पे दशमलव आ गया, तो यह दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद अंक है 2, 5, 3, 8 और 3, 11। दशमलव के बाद 11 अंक है। समझे? तो हम लोग 10 के पावर 11 से गुना कर लेंगे। समझ में आया आपको? देखिए यह इतना बड़ा संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं छोटा फॉर्म में? 15 पर कितना जीरो था? 10 जीरो। समझे? तो इसको हम लोग छोटा रूप में लिख लिए 1.5 गुना, दशमलव के बाद कितना अंक है? तो दशमलव के बाद 11 अंक है, इसीलिए 10 के पावर 11 से गुना कर लिए। समझे? चलिए फ्रेंड्स, वैसे ही है यह बहुत छोटा है, यह जो अंक है यह बहुत छोटा है, तो इसको आपको लिखना है मानक रूप में। समझे? देखिए आप ध्यान से, इसको आप लिखेंगे कैसे? तो दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना बटा हो जाएगा। समझे? तो यह हो जाएगा 7 बटा, दशमलव के बदला में 1 होगा, उसके बाद 3 और 3 6, 3 4 5 6, उसके बाद 1 पर 6 शून्य होगा। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 7 गुना 1 बटा 1 पर 6 शून्य। समझे? अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये 1 पर 6 शून्य जो है वह ऊपर जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 गुना 10 के पावर माइनस में 6। यह आपका मानक रूप हुआ। समझे? वैसे ही देखिए अगला है 0.0016। इसको आपको मानक रूप में बदलना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 16 बटा, दशमलव है तो दशमलव को हटाएंगे तो 1, और दशमलव के बाद 4 अंक है तो इसलिए 1 पर 4 शून्य है। समझे? अब देखिए ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं 16 गुना 1 बटा 1 पर 4 शून्य। समझे? अब 1 बटा 1 पर 4 शून्य है, इसको आप लिख सकते हैं 16 गुना 1 बटा 1 पर 4 शून्य है, तो यह ऊपर जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 के पावर माइनस में 4। यह आपका मानक रूप हुआ। समझे आप? चलिए फ्रेंड्स, मानक रूप तो आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं सामान्य रूप। देखिए सामान्य रूप होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, सामान्य रूप है 7.1 गुना 10 के पावर माइनस 7। इसको हम लोग सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 7.1 है, तो इसको आप पहले यहाँ से दशमलव आप हटा लीजिए, यहाँ से दशमलव हटा लीजिए, तो यह हो जाएगा 71, और दशमलव हटाया है तो इसलिए 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 0 होगा। समझे? तो यह हो गया 71 बटा 10 गुना 10 के पावर माइनस 7 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा 10 के पावर 7। समझे? देखिए गुना में बेस समान है, गुना में बेस ये दोनों का समान है, तो पावर जो होगा वह जुड़ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 71 बटा, 71 में 1 से गुना करेंगे 71 ही होगा, तो 71 बटा 10 के पावर 8 आप लिख सकते हैं। समझे? अब 10 के पावर 8 करने का अर्थ है 1 पर 8 शून्य, क्या हो जाएगा 1। देखिए यह हो गया 71 बटा 1 पर 8 शून्य। समझे? देखिए फ्रेंड्स, 71 उसके बटा में कितना है? 1 पर 8 शून्य है ना, तो हम आपको क्या करना है? 8 अंक के बाद, 71 के 8 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। समझे? तो पहले आप 71 लिखिए, उसके बाद 0 0 0 0 फिर 0। अब आप अंक गिन लीजिए, 3 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद आपको दशमलव देना है। समझे? अब इसके बाद आप 0 लगा सकते हैं। यह आपका हुआ सामान्य रूप। समझे आप? चलिए अगला है 3.02 गुना 10 के पावर माइनस 5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 302 बटा, दशमलव हटाएंगे 1, और दशमलव के बाद 2 0 है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। समझे? गुना इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा 10 के पावर 5। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 302 बटा 10 का स्क्वायर गुना 1 बटा 10 का पावर 5। देखिए गुना में बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा,
तो 302 बटा 10 के पावर 7 हो जाएगा, समझे। अब देखिए, अब ध्यान से 302 10 के पावर 7 कहने का मतलब है 1 पर 7 जीरो, 3 4 5 6 7। अब देखिए यह 302 है और 302 के बटा में 7 जीरो है, तो 302 के बटा में 7 जीरो है, तो 302 के 7 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, समझे। तो 302 आप लिख लीजिए, उसके बाद जीरो लिखिए, 0 0 0 0। अब आप अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हो गया। तो 7 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है और दशमलव के बाद आप जीरो लगा सकते हैं। यही हुआ सामान्य रूप। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको समझ में आया है तो प्रश्नावली के प्रश्नों को आप खुद से हल करें। यदि आपसे हल नहीं होता है तो आप मेरे वीडियो का सहारा ले सकते हैं। प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, मानक रूप हम आपको सिखाए हुए हैं। यहाँ पे दशमलव देखिए, आप ध्यान से, दशमलव है तो दशमलव 0 देखिए, इसको आपको मानक रूप में बदलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 4 बटा दशमलव के बदला 1 होगा, उसके बाद कितना अंक है, 3 6 3 9, तो वह 1 पर 9 जीरो होगा, समझे। 1 पर 9 जीरो हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 1 बटा 10 के पावर 9, समझे। अब देखिए, यह 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 10 के पावर माइनस में 9। यह आपका आंसर हुआ। देखिए फ्रेंड्स, बी नंबर क्वेश्चन है 0.000000000032, समझे। तो देखिए, इसको हम लोग कर लेंगे। यह दशमलव जो यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे लाएंगे, समझे। तो यह हो जाएगा 3.2। अब यह देखिए, यह दशमलव बाएं से दाहिने की ओर गया है और कितना अंक गया है, तो 3 3 6 और 3 9 1 10 अंक गया है, तो इसलिए यह हो जाएगा 10 का पावर 10, समझे। अब देखिए, यह 10 का पावर 10 ऊपर जाएगा तो 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 10, यह आपका मानक रूप हो गया, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह दशमलव जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, समझे। यह दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 3.97। अब यह दशमलव यहाँ से यहाँ तक आया है, मतलब दाहिनी ओर खिसका है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब कितना अंक खिसका है, तो 3 3 6 और 3 9 1 10 अंक खिसका है, तो यह हो जाएगा 10 के पावर 10, समझे। अब इसको आप लिख सकते हैं 3.97 गुना 1 बटा 10 के पावर 10। इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा 10 के पावर 10 है, 10 के पावर 10 ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 3.97 गुना 10 के पावर माइनस 10। यह आपका आंसर हुआ, समझे। वैसे ही है, अगला है 776 पर कितना शून्य है, 3 6 9, तो इसको आप लिख सकते हैं 7.76। उसके बाद देखिए, यह दशमलव, यहाँ पे दशमलव हुआ तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो इसको हम लोग 10 के पावर 11 से गुना कर लेंगे, समझे। यह आपका आंसर हुआ। वैसे ही है, इसको आप लिख सकते हैं 8.06 गुना, दशमलव यहाँ पर पड़ा तो दशमलव के बाद है 3 3 6 3 9 2 11, तो 10 के पावर 11 से आप गुना कर सकते हैं, समझे। 10 के पावर 11 से गुना होगा। देखिए, अब अगला है, यहाँ पे दशमलव होगा तो यह हो जाएगा 4.6, यह हो जाएगा 4.6035 गुना दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 3 3 6 और 3 9 9 अंक है, तो इसलिए 10 के पावर 9 से गुना करेंगे, समझे। यह आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न संख्या को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है 7.1 गुना 10 के पावर माइनस 7, इसको आपको सामान्य रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। देखिए, यह हो जाएगा 7.1 है, तो इसको आप 71, यहाँ से दशमलव आप इसे हटा सकते हैं, तो यह हो जाएगा 71, और दशमलव हटाए तो दशमलव के बदला 1 होगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यह 1 पर 1 शून्य होगा, समझे। गुना 10 के पावर माइनस 7 है, इसे आप लिख सकते हैं 1 बटा 10 के पावर 7, समझे। देखिए, यह हो जाएगा 71 बटा, यह हो जाएगा 10 के पावर 8, समझ रहे हैं आप।
अब देखिए 71 बटा 10 के पावर 8 करने का मतलब है 1 पर 8 शून्य है, समझे। अब देखिए 1 पर 8 शून्य है, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि 71 के 8 अंक के बाद दशमलव लगेगा, समझे। तो इस यह हो जाएगा 71, उसके बाद 0 0 0 0 0। अब 8 अंक गिन लीजिए आप, 3 2 5 और 3 8, इसके बाद आप दशमलव लगा दीजिए, यह हो जाएगा हुआ। वैसे ही अगला है 3.02 गुना 10 के पावर -5 है, तो इसको हम लोग बना लेंगे। देखिए यह हो जाएगा 302, दशमलव हटेगा, उसके बदले 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, समझे। गुना 10 के पावर -5 है, तो यह हो जाएगा 1 बटा 10 का पावर 5। अब इसको आप लिख सकते हैं 302 बटा, यह हो जाएगा 10 का पावर 7, समझे। यह हो जाएगा 302 बटा 10 के पावर 7, मतलब 1 पर 7 जीरो। अब देखिए 1 पर 7 जीरो है, इसका मतलब 302 के 7 अंक बाद दशमलव लगेगा, समझे। तो यह हो जाएगा 302, उसके बाद 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया, और यह 7 अंक। इसके बाद दशमलव आप लगा लीजिए, यह हो जाएगा। और दशमलव के बाद 0 आप लगा सकते हैं, समझे। यह हुआ आपका सामान्य रूप। वैसे ही अगला है 5 गुना 10 के पावर -9, तो इसको हम लोग कर लेंगे। देखिए यह हो जाएगा 5 गुना 1 बटा 10 के पावर 9, समझे। यह हो जाएगा 5 बटा 10 का पावर 9, मतलब 1 पर 9 शून्य है। तीन 6 और 3 9, समझे। 1 पर 9 शून्य है, इसका मतलब है 5 के 9 अंक बाद दशमलव लगेगा, समझे। तो यह हो गया 5 0 0 0 0। देखिए 3 2 5 5 3 8 है, 1 9, इसके बाद दशमलव लग जाएगा, और दशमलव के बाद आप 0 लगा सकते हैं, समझे। तो यह हुआ आपका सामान्य रूप। चलिए अगला है 1 गुना 10 के पावर 9। देखिए फ्रेंड्स, यह है 1 गुना 10 के पावर 9, मतलब 10 के पावर 9 है तो 1 पर 9 शून्य होगा, समझे। 3 6 3 9, यह आपका सामान्य रूप हो गया। चलिए वैसे ही अगला है 2.0001 गुना 10 के पावर 10। देखिए तो यह हो जाएगा, इसको कर लेंगे 2 0 3 0 है तो 301 बटा, दशमलव यहाँ से हटेगा तो यह हो जाएगा 1 पर 4 शून्य हो जाएगा, समझे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। 3 4 गुना 10 के पावर 10 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 पर 10 शून्य, समझे। अब फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, यह 4 जीरो से यह 4 जीरो कट जाएगा, समझे। अब देखिए यह हो जाएगा, यहाँ पर कितना जीरो बचा, 3 3 6, तो यह हो जाएगा 2 0 0 0 1, फिर उसके बाद 6 जीरो, समझे। तो 2 3 4 5 6, यह आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स अगला है 3.4629 गुना 10 के पावर 6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 34 61 29 बटा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदला 1, उसके बाद 2 5 5 जीरो हो जाएगा, समझे। 3 4 5, उसके बाद है 10 के पावर 6, मतलब 1 पर 6 शून्य, 3 4 5 6। अब देखिए यह 5 जीरो से यह 5 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचा आपका सिर्फ 0, मतलब 1 जीरो बचा, समझे। तो यह हो जाएगा 34 61 29 और यह 0, यह आपका आंसर हो गया, समझे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। देखिए पहला है, मनुष्य के बाल की मोटाई की व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होती है, समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए पहला है 0.0002 सेंटीमीटर, इसको मानक रूप में बदलना है, समझे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यह दशमलव हटा लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 बटा, दशमलव हटाए तो दशमलव के बदला 1, और दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 पर 4 शून्य, समझे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा, यहाँ पे 1 पे 4 शून्य है तो इसको आप 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए 1 बटा 10 के पावर 4 है, यह 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 2 गुना 10 का पावर -4, समझे, सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है पौधों की कोशिकाओं की माप 0.00001275 मीटर है। समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मानक रूप में बदलना है तो यह हो जाएगा 1275 बटा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है 4 और 4 8, तो यह हो जाएगा 1 पर 8 शून्य। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं 1275 गुना 1 बटा, यह 1 पर 8 शून्य है तो यह हो जाएगा 10 के पावर 8। समझे। अब यह 10 के पावर 8 ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 1275 गुना 10 के पावर -8। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यह 1275 गुना 10 के पावर -8 है तो यहाँ पे मानक रूप में बदलना है। समझे। तो मानक रूप में आप 1 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि 1.1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को मानक रूप में लिखा जाता है। समझे। तो 1 हो गया, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 1 से लेकर 9 तक ही लिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे 1275 है, 1 और 9 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। समझे। तो यहाँ पे दशमलव लगेगा तो यह देखिए पहले दशमलव यहाँ पर था, अब यह यहाँ पर आया है। समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर था और यहाँ पे आया है तो दाहिने से बाएं की ओर आया है। समझे। तो कितना अंक आया है 3 अंक आया है। समझे। तो 10 के पावर 3 से हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1.275 गुना, या 10 के पावर -8 है तो इसे रहने दीजिए, फिर गुना करेंगे 10 के पावर 3 से। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 के पावर -8 है और 10 के पावर 3 है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 1.275 गुना 10 के पावर -8 प्लस 3। समझे। अब देखिए यह हो जाएगा 1.275 गुना 8 में से 3 घट जाएगा तो 10 के पावर -5 मीटर, यह आपका आंसर हुआ। देखिए तीसरा है 0.0000005 मीटर है तो इसको मानक रूप में बदलना है तो यह हो जाएगा 5 बटा, दशमलव हटेगा तो 1 और दशमलव के बाद 3 और 3 6 1 7 अंक है तो 1 पर 7 शून्य होगा। समझे। 3 4 5 6 7 शून्य हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 5 गुना 1 बटा 10 के पावर 7, अब 5 है, अब यह हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 7 ऊपर चला जाएगा। समझे। तो यह हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर -7। वैसे ही फ्रेंड्स चौथा है, देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको मानक रूप में बदलना है तो यह हो जाएगा 16 बटा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदला 1 और देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 6 3 9 3 12 12 3 15 15 3 18 और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यह दशमलव जो होगा यह यहाँ से उठकर यहाँ पे चला आएगा। समझे। यहाँ पे चला आएगा तो यह हो जाएगा 1.6। अब देखिए दशमलव के बाद दशमलव कितना दाहिने की ओर घसका है। समझे। तो दशमलव जो है वह 3 6 9 12 15 18 1 19 अंक दाहिने की ओर खसका है तो 1 पर 19 शून्य से हम लोग भाग करेंगे। समझे। तो यह हो जाएगा 1 पर 19 शून्य मतलब 10 के पावर 19 से हम लोग भाग करेंगे। अब 10 के पावर 19 ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझे। देखिए पांचवा है 1 बटा 10 लाख। समझे। इसको हम लोग कैसे करेंगे, 1 बटा 10 का पावर 6। समझे। अब 10 का पावर 6 ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 1 गुना 10 के पावर -6। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm तथा प्रत्येक 2 शीशों के बीच कागज की एक शीट है जिनमें प्रत्येक मोटाई 0.07 mm है। इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक के ऊपर एक करके 10 शीशे हैं, मतलब 10 शीशे हैं। देखिए यह 10 शीशे हैं। समझे। यह 10 शीशे हैं, इनके बीच कागज का टुकड़ा रखा हुआ है। समझ रहे हैं। देखिए इनके बीच कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा कितना है तो 2 3 4 5 6 7 8 9, कागज का टुकड़ा है 9। समझे। और शीशा है 10। शीशा का मोटाई 10 mm है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है शीशा का मोटाई 10 mm दिया हुआ है। समझे। तो कुल शीशे की मोटाई कितना हो जाएगा 10 mm, एक शीशा का मोटाई 10 mm है तो कुल 10 शीशे हैं तो 10 शीशे का मोटाई कितना हो जाएगा, 10 में 10 से गुना कर लेंगे या 100 mm हो जाएगा। समझे। अब देखिए कागज़ की मोटाई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.07 mm। समझे।
तो कुल कागज़ की मोटाई कितना हो जाएगा, कुल कागज़ 9 है तो हम लोग 9 से गुना कर लेंगे 0.07 में से, समझे। तो यह हो जाएगा 0.63 mm, यह हो जाएगा कुल कागज़ की मोटाई। अब देखिए कुल मोटाई कितना हो जाएगा, तो कुल देखिए कुल मोटाई हो जाएगा यह 100 mm और यह 0.63 mm को हम लोग जोड़ लेंगे, समझे। तो देखिए यहाँ पे 100 प्लस 0.63 mm को जोड़ लिए हैं तो यह हो गया है 100.63 mm, समझे। अब देखिए 100.63 mm है तो इसका दशमलव को आप हटा लीजिए तो यह हो जाएगा 10,063 बटा में दशमलव हटा है तो उसके लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए यह 1 पर 2 शून्य हो गया, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यान से दशमलव जो यहाँ पर था अब यह यहाँ पे आ गया है, तब ना 2 अंक दाहिने की ओर खिसका, तब ना हम 1 पर 2 शून्य से भाग दिए, समझे। तो अब यह दशमलव यहाँ पर है, अब यह दशमलव को यहाँ पर लाना है, समझे आप। तो यह दशमलव को यहाँ पर लाना है तो देखिए यह हो जाएगा 1.0063 बटा यह 100 है तो बटा 100 रहेगा। अब यह दशमलव बाएं की ओर गया है तो यह कितना अंक बाएं की ओर गया है, तो 4 अंक बाएं की ओर गया है, समझे। तो 10 के पावर 4 से गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर 2, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अब यह 10 के पावर 4 गुना में है तो 10 के पावर 2 से 10 के पावर 4 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए यह हो जाएगा 1.0063 गुना 10 का स्क्वायर, यह आपका मानक रूप हो गया, समझे। यह आपका आंसर होगा।